हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम लूमीज मेथड के साथ कुछ पोर्ट्रेट्स। और मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट्रेट में लूमीज मेथड क्यों ज़रूरी है। हम किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लूमीज मेथड से हम पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए। फ्री हैंड स्किल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्राफ मेकिंग से निकलने के लिए कुछ मेथड्स होना चाहिए। समझने के लिए कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए जिसको ग्राफ को तोड़ के हम बाहर आ सकें, फ्री हैंड कर सकें, अपने स्किल को अच्छे से डेवलप कर सकें। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लूमीज़ मेथड बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि लूमीज़ मेथड किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। हमें जो अंदर वाला सर्कल है वो कितना बड़ा लगाना है, कितना छोटा लगाना है, या फिर कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। इसलिए दोबारा से फिर से हम पोर्ट्रेट को सीखते हैं, लूमीज़ मेथड के द्वारा। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। आपका सर्कल का साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है? उसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो कितना बड़ा बनना है, मेन चीज़ ये होती है। आप इस सर्कल को जितना मर्ज़ी आप बड़ा बना लो। बीच में आप पॉइंट ले लिया बिल्कुल सेंटर में। इसका जो हाफ रहता है साइड पे, आप देखो ये हाफ रहता है सर्कल का। इसके 3 पार्ट करने हैं और यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आपने सर्कल लेना है। जो 2 पॉइंट इसके अंदर रह जाते हैं, तीसरा पॉइंट बाहर रहता है। ये आपको अभी पता चल गया कि ये सर्कल जो बीच वाला है वो कितना छोटा बनेगा, राइट? तो ये पॉइंट होता है। उसके बाद हमें इसके पॉइंट लेने हैं, वो मैं आपको बहुत ईज़ी बता देता हूँ। ये चीज़ बन गई है आपके पास। उसके पास हमारे साइड फेस का ले लेते हैं, ये साइड फेस बनाते हैं। यहाँ से लाइन ले लिया आपने एक, एक बिल्कुल पॉइंट से ले लिया, ठीक है? एक नीचे वाले सर्कल से ये वाला पॉइंट, यानी कि बीच वाला सर्कल हमने डिवाइड कर लिया, 2 हिस्से बन गए। जो तीसरा हिस्सा है वो नीचे वाले साइड पे बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे ये 2 पॉइंट बन गए, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं एक। जबकि साइड फेस है तो साइड वाली लाइन लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? अभी ये लाइन नीचे कितनी जा रही है, इसके ऊपर पॉइंट आता है बात करने का। जितना ये पॉइंट बनते हैं 2, उतना ही आपने ये लेना है, यानी कि 3 बॉक्सेस बिल्कुल बराबर के बनाने हैं आपने। ये सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहाँ तक आपने स्ट्रेट लाइन ले ली, और ये जॉ लाइन यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट करती है थोड़ा सा इस साइड से, और फिर ये पॉइंट यहाँ पे। तो आपको अभी ये क्लियर हो गया कि सर्कल कितना बड़ा बनाना है। यहाँ से होती है शुरू नेक, ठीक है? ये शेडिंग यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक थोड़ा सा बैक साइड जाना होगा। नेक को बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं बनाना, इस साइड बनाना है, ठीक है? ये हो गया हमारे पास एक पोर्ट्रेट का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बताता हूँ फीचर्स कहाँ पे आते हैं। स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट जो है, ये फोरहेड वाला पॉइंट आ जाता है हमारा, ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट रहता है, जो ये रहता है हमारा नोज़ वाला पॉइंट। यहाँ से हम नोज़ बनाते हैं, राइट? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहता है, नीचे वाला पॉइंट, उस पे आते हैं हमारे लिप्स, ठीक है? इसकी शेप आप कोई भी बना सकते हैं नोज़ की। मैं आपको एक आइडियल बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से मूवमेंट, और ये जो पॉइंट है इसको हमने देखना है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर वाले साइड बनते हैं लिप्स, यानी कि बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाने। इस वाले बॉक्स में सेंटर से थोड़े से ऊपर लिप्स बनते हैं, यानी कि जो चिन पॉइंट है थोड़ा सा बड़ा बनता है। लेकिन जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, डिवाइड किया है, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो ये शेडिंग पॉइंट हमने ले लिया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे नीचे जॉ लाइन के नीचे हम शेड बना सकते हैं, राइट? तो अभी मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो पॉइंट बनता है यहाँ पे होती है हमारी आइज़। ये मैं सिर्फ एक डार्क पॉइंट दे देता हूँ समझने के लिए। फीचर्स वगैरह ऐड हम बाद में कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। ये नोज़ की हाइट रह जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये रहता है हमारा आइज़ वाला पॉइंट। तो अभी थोड़ी सी नोज़ की डिटेलिंग, जैसे यहाँ पे
ये पॉइंट्स बन जाते हैं। ये वाला पॉइंट बन गया, इसकी हाइट यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अभी हम लिप्स, जैसे ये चीज़ है थोड़ा सा ऊपर बना है, यहाँ से लिप्स बनाने हैं। आपको साइड वाले पोज पता है लिप्स के, उसी के द्वारा आपने ये बनाना है। मैं आपको सिर्फ डिटेलिंग नहीं करके दिखा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी है। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो आपके पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग बनता है, जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं वो करेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे मेथड समझना है कि मेथड पे कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कर रहे हैं। ये चीज़ें आ गई। अभी हम सोचते हैं यहाँ से कान आएगा, ये वाली जो सेंटर वाली लाइन है इसकी बैक साइड से बनेगा कान, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका भी साइज़ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हर किसी के कान जो हैं बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं कईयों की, शेप भी अलग अलग होती है। लेकिन हमें पॉइंट मिल गया है एक प्लेसमेंट का, जहाँ पे हमें इसको प्लेस करना है, यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ और चीज़ें। जैसे ये हेयर लाइन होगी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये चीज़ बन जाती है। अभी ये वाली जो लाइन है ये साइड वाला पोज आ गया, राइट। तो यहाँ से हमें लेना है हेयर पॉइंट। स्टाइल कोई भी हो सकता है, हेयर्स किसी के यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में होता है, किसी के एज बन जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है, बस इसके ऊपर गौर करना है। हेयर्स का स्टाइल कोई भी हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से इसको हेयर्स बना सकते हैं, ये शेप ले सकते हैं हेयर्स की। अभी आप देखो हर एक चीज़ की जो प्लेसमेंट है वो हमें लूमीज मेथड में पता चल गई है। मैं आपको रेंडरिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वो नीचे वाली लाइन जो है वो भी दिखनी ज़रूरी है। अभी आप देखो जो सर्कल्स में जो बने हुए सर्कल है बीच का, उसके बाद पॉइंट्स बने हैं, वो आपको समझ आ रहा होगा पूरा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टेबल करती है, राइट। चिक्स वाला पॉइंट देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा 3D पॉइंट हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को डेप्थ देते हैं तो ये पॉइंट बन जाते हैं हमारे। जॉ लाइन जो स्ट्रेट रहती है, हमारा चिक्स पॉइंट बनता है, यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ आती है, तो मैं हल्का सा वो बता रहा हूँ। लाइनों को ज़्यादा मर्ज नहीं कर रहा हूँ ताकि नीचे वाला सर्कल्स दिखे आपको। ये पॉइंट्स बन गया। नोज़ को भी थोड़ी सी हाइट दे देते हैं इस साइड, काफ़ी है मुझे लगता है। तो ये चीज़ें देखो, अभी आपको पता चल रहा है सर्कल्स का, आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, सर्कल का भी पता चल गया बड़े छोटे का, एक पोर्ट्रेट भी रेडी हो गया साइड वाला। तो बहुत इजी है, किसी भी मेथड को समझने में थोड़ा सा हम सीरियस लेते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से बना के देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो आसानी से हम बना सकते हैं। धीरे धीरे हम इस मेथड से भी बाहर आ सकते हैं, फ्री हैंड बना सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की प्लेसमेंट का आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी ज़्यादा नोज़ बड़ा लिप्स बड़े ये नहीं बनेंगे। तो अभी हम बनाते हैं फ्रंट फेस, जो कि दो ही फेस ज़्यादा मेन मानते हैं हम, कि हमारे पास 3D फॉर्म आ जाती है। पहले हम फेस फ्रंट देखते हैं या फिर साइड देखते हैं तो हमारे पास 3D फॉर्म आ जाती है, उसके बाद के एंगल्स बनते रहते हैं धीरे धीरे। तो सेम ही एक सर्कल ले लिया मैंने, वैसे ही एक और सर्कल लेना है हमने, वो भी उसी तरीके से जो ये लाइन जा रही है, इसके अंदर जो 3 पॉइंट यानी कि 2 सर्कल और बनाने हैं, तो बाहर वाला जो सर्कल है ये वाला लेना होता है हमें। तो बिल्कुल सेम चीज़ हमने ये भी अप्लाई कर ली, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइड और फ्रंट को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिमिलर चीज़ें हैं, आपको समझना होगा कि ये वाली चीज़ हम बना के फ्रंट में कैसे देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वो साइड देखते थे, अभी आपको यहाँ से साइड वाला बिल्कुल दिख रहा होगा अपनी इमेजिनेशन में। तो अभी इसी को ही हम फ्रंट बनाते हैं। ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, सेंटर वाला लाइन ले ली, ठीक है। ये उसमें भी ली थी हमने, ये वाला पॉइंट भी लिया था, ये वाला लिया था, ठीक है। क्योंकि फीचर्स हमारे साइड पे थे, अभी वही फीचर्स घूम के फ्रंट पे आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो लाइन लगती है यहाँ पे आता है हमारा, ये वाले पॉइंट से डिवाइड करना है। जैसे ये 2 पॉइंट हो गए,
ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया। यानी कि हमारे पास जो लाइनें लगी हैं 2 ऊपर वाली, ये हमें बिल्कुल सेम बना देती हैं यहाँ पे। साइड से आपने ये वाली लाइन्स को जॉइन कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है बीच में, राइट? ये वाला बॉक्स बन गया। अभी हमें देखना है जॉ लाइन कहाँ से स्टार्ट की थी। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, हर एक चीज़ का एंगल्स आपने देखना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये जॉ लाइन यहाँ से हमने बनानी स्टार्ट करनी है, इस लाइन से यहाँ तक जोड़नी है। बिल्कुल एज नहीं बनानी, क्योंकि हमारी चिन जो है थोड़ी सी गोलाई में है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल तीखा बनाना है नीचे से, जहाँ गोलाई देनी है। ये आपके पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन साइज़ यही रहता है। हमारे 3 पॉइंट जो बनाने हैं वो बिल्कुल सेम बनाने हैं यहाँ पे। ये आ गई हमारी सेंटर लाइन। ठीक है? सेंटर लाइन से हमें पता चल जाता है कि फीचर्स दोनों साइड किस तरीके से हमें ऐड करने हैं। ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे हमारे कान बनते हैं। ठीक है? बिल्कुल वही मेथड है साइड वाला, बस साइड वाली चीज़ यहाँ पे बन नहीं रही, दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे हमने बनाए थे कान। ठीक है? अभी ये वाले पॉइंट जो हैं 2-3, मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम हेयर लाइन को ले लेते हैं। फ़ोरहेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आइज़ लाइन होगी। ठीक है? तो ये पॉइंट्स हमें बना लिए आइज़ के, कि यहाँ पे आइज़ बनती है। ये आईब्रो हो गई। ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो ज़्यादा डिटेल नहीं करते, इस चीज़ को समझते हैं पहले। यहाँ पे आ गया हमारा नोज़, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से आपको पता चल रहा है नोज़ यहाँ पे बनेगा। साइड में भी वैसे ही बनाया था, फ्रंट पे भी हम वैसे ही बना रहे हैं। बस आपको लाइनिंग समझनी है और कुछ नहीं है। हमारे पास अभी देखो नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल सेम बचा हुआ है, उसमें भी हमने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है। आपको लिप्स जो बनाने हैं सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाने हैं। ये मैंने साइड में भी बताया था आपको, फ्रंट में भी वैसे ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ आपके फीचर्स साइड से फ्रंट आ रहे हैं, राइट? तो जो एक मेथड हमने लिया था वो भी हमें इसी तरीके से ही साइड से फ्रंट वाला बनाया है। तो डिवाइडेशन वही है, सेंटर लाइन भी वही है, सारी चीज़ें वही है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लिप्स बना देते हैं। ठीक है? कोई भी शेप हो सकती है, बड़ी छोटी। ये मैंने छोटा सा बनाया है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाते हैं लिप्स, और इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ये वाली होगी आपके चिन। पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी शेप बन सकती है। नोज़ की आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हैं यहाँ पे। ये आईब्रो इस तरीके से, और यहाँ पे आईज़ बन जाती हैं हमारी। जो बीच वाला सर्कल है इसके अंदर बन जाती हैं। ठीक है? तो आप इस चीज़ की डिटेलिंग कर सकते हैं। इनकी आप अलग से डिटेलिंग करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आइज़ बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइज़ आएगी कहाँ पे। आइज़ की एक वीडियो है, नोज़ की, आइज़ की, कानों की, ये सारी वीडियोज़ मैंने शायद डाल रखी हैं। अब वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आइज़ हैं वो आपको काफ़ी सारे एंगल से बनानी पड़ती है। जब भी हम फेस के एंगल्स चेंज करते हैं, तो अब फीचर्स भी चेंज होते हैं। नोज़ के अलग-अलग एंगल कौन-कौन से हो गए, क्योंकि हम सिर्फ़ पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं सीधा। पोर्ट्रेट का एंगल्स ज़रूरी है समझना, फिर उसके बाद फीचर्स भी समझना ज़रूरी है। जिस एंगल से हमें पोर्ट्रेट की फ़ॉर्म लेना है, यानी कि एंगल लेना है, तो उसी एंगल से हमें फीचर्स बनाने पड़ते हैं, उसी एंगल से हमें डिटेलिंग करनी पड़ती है उस चीज़ की। तब जाके ये पूरा सेट बैठता है पूरी कंपोज़िशन की तरह। तो ये ज़रूरी है आपको कि हर एंगल आपको सीखना होगा करके, ठीक है? फीचर्स की भी स्टडी करनी होगी, इसकी भी काफ़ी डिटेलिंग आपको करनी होगी, अच्छे से देखना होगा। तो ये वाली जो फ़ॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं। मैं बाकी के एंगल भी अलग वीडियो में बताऊँगा आपको। लेकिन ये 2 एंगल ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारी कंपोज़िशन में, फ्रंट वाला और साइड वाला। क्योंकि इनसे आप काफ़ी सारी कंपोज़िशन रेडी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फिगर्स बन सकती हैं, क्योंकि हम साइड वाला पोज़ देते हैं, या फिर
अब मार्केट सीन बनाते हैं तो फ्रंट वाला या बैक वाला या फिर साइड वाला पोज़ लेते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है हमारी स्केचिंग में। तो अभी देखो, अभी हेयर्स का कोई भी हम स्टाइल ले लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे डार्क नहीं करूँगा, लाइनिंग में रखते हैं थोड़ा, ठीक है? फ़ोरहेड देखो मैंने काफ़ी ब्रॉड रखा है यहाँ पे। इसलिए है कि आपको लाइनिंग समझ आ रही है, आपके हेयर स्टाइल में कितना फ़ोरहेड छोड़ना है, या फिर आपका हेयर स्टाइल आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, या फिर किसी का पोर्ट्रेट ऐसा है कि फ़ोरहेड बड़ा है या छोटा है, ये उस एंगल में आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हेयर लाइन यहाँ पे आ रही है एंगल में, जो कि हम फ्रंट वाला बनाया, और जो मेथड में जो काम कर रही चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही फेस बनाना है, लेकिन फीचर्स यहीं पे ही बनेंगे, नोज़ यहीं पे प्लेसमेंट है इसकी, लिप्स भी यहाँ पे बनेंगे, ये नेक यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, कान भी यहाँ पे बनेंगे। मतलब हर एक चीज़ की प्लेसमेंट जो है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से किसी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको शेडिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे किसी एक साइड से हम शेड लेते हैं, डेप्थ वाला एरिया बता देता हूँ। जैसे नोज़ है, तो नोज़ के एक साइड पे हल्की-सी शेड बता देता हूँ। जैसे ये शेडिंग होगी, राइट? यहाँ पे फ़ोरहेड वाली ये लाइन है, इसको आप थोड़ा-सा इस तरीके से शेड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। ये चिक्स वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है? मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझना है इस चीज़ को, स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे आपने पहले सर्कल्स बनाए, सर्कल में फीचर्स ऐड कर लिए, फिर धीरे-धीरे आपने शेडिंग की तरफ आना है। पहले ही हमें शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कलरिंग पे आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं। हमें सबसे पहले ड्राइंग सीखनी है, अच्छे से मेथड को जानना है, फिर कुछ पोर्ट्रेट की स्टडी करनी है, जैसे 10 बना लिए, 20 बना लिए। से आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज़ की स्टडी आप बिना देखे, बिना किसी का पोर्ट्रेट देखे, पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये ज़रूरी है कि आपको फ्यूचर स्टडी, हर एक चीज़ का एंगल्स, ये चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना टाइम देते हैं और कितनी चीज़ें आप सीरियसली समझते हैं। तो बहुत ईज़ी है काम करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। 10-20 स्केचेस बनाएँगे, 15 स्केचेस बनाएँगे, तो उसके बाद बहुत अच्छा स्केच बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कुछ और एंगल्स, किसी और टॉपिक पे बात करने की, और अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।